टिकटॉक यूजर पर्शगह अपनी नॉइजी आइस मशीन को दिखाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, बट जब वो इस शॉर्ट वीडियो को अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट कर रही थी, उनका ध्यान एक काफी खौफनाक चीज पर जाता है। जब वो अपने लाइट को स्विच ऑन कर रही थी, हम एक छोटी बच्ची के डरावने अपैरिशन को उस आइस मशीन के पास खड़ी हुई देख सकते हैं। पर जैसे ही लाइट शुरू होती है, हम उस बच्ची को उस जगह पर नहीं देख पाते। आखिर इन स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में वो बच्ची उस जगह से कहां गायब हो गई? क्या पर्शगह ने वाकई में अपने कैमरा में एक छोटी बच्ची के अपैरिशन को रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर बस? जापान के शिंजुकू सिटी में रहने वाला एक मोटरसाइकिल राइडर आधी रात के वक्त बारिश का लुत्फ उठाने की नीयत से सिटी में अपने हेलमेट पर गोप्रो कैमरा लगाकर राइडिंग कर रहा था। और जब वो राइडर उस सिटी के इंटरसेक्शन से गुजर रहा था, उसका सामना एक ऐसी खौफनाक चीज से हो जाता है जिसे देखकर वो राइडर अपने होश खो बैठता है। राइडर उस बारिश में भीगी सुनसान सड़कों से गुजर रहा था, उसका ध्यान सफेद गाउन में खड़ी एक औरत के टेरिफाइंग अपैरिशन पर जाता है, जो यकीनी तौर पर किसी नॉर्मल ह्यूमन जैसी तो नहीं लग रही थी। और अगर आपने इस फुटेज को गौर से देखा होगा तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि हम उस अपैरिशन को उन रास्तों के हर क्रॉसिंग्स और हर सिग्नल्स पर देख सकते हैं। वीडियो के कोई कंफर्म सोर्स ना होने की वजह से हम इस वीडियो की लेजिटिमेसी का दावा नहीं कर सकते, बट रियल और नॉट, ये फुटेज काफी क्रीपी है। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ी मजीद डिटेल्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन या फ्लैशवर्स 101 के इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जरूर बताएं। इंडोनेशियन हॉरर यूट्यूब चैनल क्लिप हंटू अपने चैनल पर इंडोनेशिया में होने वाली अजीब घोस्ट साइटिंग्स की वीडियोस को पोस्ट करते हैं। इस साल उनके चैनल पर अपलोड की गई इस बोन चिलिंग वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक शख्स आधी रात के वक्त अकेले ही एक एनोनिमस स्कूल की सुनसान क्लासरूम्स को एक्सप्लोर कर रहा है, बट कुछ ही देर बाद उसका सामना एक ऐसी खौफनाक चीज से हो जाता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से दंग रह जाता है।
डेस्क और चेयर्स अपने आप हिलने और गिरने लगते हैं। दीवार पर टंगा व्हाइट बोर्ड अपने आप शेक करने लगता है। खिड़कियां भी अपने आप बजने लगती हैं। और उन सबसे भी ज्यादा भयानक, हम एक पेल फेस्ड औरत के क्रीपी अपैरिशन को कॉरिडोर से जाते हुए देख सकते हैं, जो उस कैमरामैन की ओर काफी क्रीपीली देख रही थी। और घबराया हुआ कैमरा होल्डर जैसे ही बाहर निकलकर उस अपैरिशन को फिल्माने की कोशिश करता है, उसे वहां कोई नहीं दिखता। इस चैनल पर अपलोड की गई ज्यादातर वीडियोस में कोई ओरिजिनल ऑडियो नहीं होती है और ना ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्यूअर्स को इन वीडियो से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो इसीलिए इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि इज इट रियल या फिर बस। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम लॉस टू इन्वेस्टिगेट की एक मेंबर केली लव अपने एक साथी को लेकर साउथ वेल्स यूनाइटेड किंगडम में बसे एक अबैंडन्ड मेंटल असाइलम को इन्वेस्टिगेट करने गई। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पॉइंट पर वो अनजाने में अपने कैमरा में एक काफी दिल दहला देने वाली चीज को रिकॉर्ड कर लेती है। I don't like looking behind shower curtains. That just creeps me right out. The bathroom again. That's pretty cool. Smells like an hospital in this part, definitely. केली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उन लोगों ने अभी अभी अपने कैमरा में एक काफी क्रीपी चीज को रिकॉर्ड कर लिया है। उस हॉलवे की छोर पर कोई सफेद कपड़ों वाला फिगर चुपचाप खड़ा होकर उन दोनों इन्वेस्टिगेटर्स को काफी क्रीपीली देख रहा था। और कुछ ही सेकंड्स बाद जब कैमरामैन उस एग्जैक्ट स्पॉट पर अपने कैमरा को वापस पैन करता है, हम देख सकते हैं कि अब वो फिगर वहां से गायब हो चुका है। सो व्हाट यू थिंक, क्या ये अपैरिशन किसी पेशेंट की रूह है जो इस मेंटल असाइलम में अपनी जान गंवा चुका है, या फिर दिस इज समथिंग सिनिस्टर? मैक्सिको में रहने वाली टिकटॉक यूजर स्टेफ गार्जा का कहना है कि जब से उन्होंने एक अजीब दिखने वाली डॉल को खरीदकर अपने घर ला लिया है, तब से वो अपने घर में अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस कर रही है। शुरुआत में उन्हें अपने घर के अलग अलग हिस्सों से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती थी। फिर घर पर अजीबोगरीब चीजों की बढ़ती घटनाओं को देखकर उनका शक उस डॉल पर जाता है और वो उसे फेंक देती है, बट इससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात उनको अपने बेडरूम की अलमारी से अजीब आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर वो फौरन अपना मोबाइल निकालकर एक बेहद खौफनाक चीज को रिकॉर्ड कर लेती है। Espera, espera, ve, se está abriendo. ¿Ya viste? No mames. Ya decidió hacerse presente el amigo. Y de día. Ay, no. Miren, 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 miren. Ay, no. ¿Dónde? एक छोटे बच्चे का हाथ उस अलमारी के दरवाजे को पकड़कर धीरे धीरे खिसकाने की कोशिश करता है। मेरी तरह स्टेफ गार्जा के वीडियो के बहुत सारे व्यूअर्स का ये मानना था कि शायद उस अलमारी में कोई छुपा हो सकता है, बट स्टेफ उस अलमारी को तुरंत खोलकर हम सबके डाउट्स को क्लियर कर देती है। और अब स्टेफ ऐसा मानती है कि शायद ये कोई डेमन है जो अब एक छोटे बच्चे की शक्ल इख्तियार करके उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। बट व्हाट यू थिंक? कुछ अमेरिकन फोकलोर्स यानी कि किस्से कहानियों के मुताबिक मिरर्स और दूसरे रिफ्लेक्टिव सरफेसेस स्पिरिचुअल रियल्म्स के लिए पोर्टल्स और गेटवेज का काम करते हैं, जो हमें हमारी दुनिया से दूसरी डायमेंशंस में ले जाने का काम करते हैं। कुछ इसी तरह की चीज की झलक हमें टिकटॉक यूजर वंडर वुमन 1 के एक पर्टिकुलर अपलोड में देखने को मिलती है, जहां वो एक काफी मिस्टीरियस चीज को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने का दावा करती हुई दिखाई देती है। Okay, so am I tripping? Or okay, so the noise is my turtle, and I'm home alone, right? But
reflection shows like that's me. हम देख सकते हैं कि टिकटॉक यूजर वंडर वुमन 1 अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी। फिर भी उनके टीवी में उनके अलावा हम एक और रिफ्लेक्शन को भी देख पा रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली क्रीपी। लेकिन वंडर वुमन 1 के रिएक्शंस हमें इस क्लिप की ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बट व्हाट यू थिंक? जैसे क्रीपी इंसिडेंट्स का सामना कर रहे टिकटॉक यूजर अलेक्जेंडर हैंडरसन कुछ सालों से अपने स्लीप वॉकिंग की आदत से काफी परेशान है। एक रात जब वो सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उनका फ्रंट डोर खुला पड़ा है, और जब इसकी वजह को तलाश करने वो अपनी सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज को चेक करते हैं, वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। जब अलेक्जेंडर नींद में चल रहे थे तब दरवाजे पर टंगी एक तस्बीह अपने आप हिलने लगती है और जमीन पर खाली पड़ी वाटर कैन अपने आप मूव करने लगती है। और जब अलेक्जेंडर दरवाजा खोलकर बाहर जाते हैं, हम उनकी डरावनी चीखें सुन सकते हैं। इस फुटेज को देखकर उनका कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि इन सब चीजों की वजह क्या है और उस रात वो बाहर जाकर क्यों चिल्लाए। इन क्रीपी हादसों के बाद उनके साथ कुछ महीनों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं हुई, बट एक रात जब वो अपने पड़ोसी एडम के घर पर चिल कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने एक काफी क्रीपी चीज को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। लाल गाउन पहनी हुई एक लड़की अलेक्जेंडर को उस दरवाजे से काफी क्रीपी वे में देख रही थी और अलेक्जेंडर का कहना है कि जब उन्होंने एडम को उस क्रीपी फिगर को दिखाने के लिए बुलाया, तब तक वो औरत वहां से गायब हो गई। उसी दौरान एडम ने अलेक्जेंडर को अपने स्पीकर के अजीब बिहेवियर को चेक करने के लिए बुलाया और जब अलेक्जेंडर उस स्पीकर को देखने जाते हैं, वो एक बार फिर एक काफी टेरिफाइंग चीज को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेते हैं। Button on the top and press it. Well, there's a few here, so press the one in the middle. It's not working. मिरर के रिफ्लेक्शन में हम देख सकते हैं कि वो सेम औरत जो थोड़ी देर पहले पड़ोस के घर की खिड़की में खड़ी थी, अब वही औरत अलेक्जेंडर के बिल्कुल पीछे खड़ी है। और जब अलेक्जेंडर वापस पलटते हैं, हम देख सकते हैं कि अब वो औरत अलेक्जेंडर के काफी नजदीक खड़ी है। सो व्हाट यू थिंक? क्या अलेक्जेंडर की स्लीप वॉकिंग की हैबिट ने उन्हें किसी भूत के चपेट में ला लिया है, या फिर ये सब फेमस होने की एक निंजा टेक्निक है? यू डिसाइड। टिकटॉक यूजर लॉरेन की सहेली अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लोरिडा में बेस्ड अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी,
जब उनके इस स्वीट मोमेंट को लॉरेन अपने सेलफोन में रिकॉर्ड कर रही थी, वो अनजाने में एक काफी टेरिफाइंग चीज को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर बैठती है। Go. Go. लॉरेन के मुताबिक उस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त उस घर में उस कपल के अलावा सिर्फ वो ही मौजूद थी। बट हम उस कपल के पीछे से झांक रहे एक काफी टेरिफाइंग फिगर को भी देख सकते हैं, जो उस कपल को चुपके से देखकर वापस उस दरवाजे के पीछे छिप जाता है। इस टेरिफाइंग इंसिडेंट के काफी दिनों बाद भी उन तीनों दोस्तों को इस चीज के हवाले से कोई जानकारी नहीं है। बट व्हाट यू थिंक? इस नेक्स्ट एब्सोल्युटली टेरिफाइंग फुटेज को टिकटॉक पर अपलोड किया है यूजर समडेमोन ने, जिसके बारे में उनका कहना है कि एक दिन उनकी फ्रेंड ने उन्हें अजीब वीडियो सेंड किया जिसमें वो गहरी नींद में सोती हुई दिखाई दे रही थी। बट थोड़ी ही देर बाद उनकी फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उस यूजर के होश उड़ गए। इस भयानक वीडियो को देखने के बाद पता नहीं हम में से कौन कौन आज अकेले सोने की हिम्मत करेगा। बट इस टेरिफाइंग वीडियो के हवाले से उस टिकटॉक यूजर की फ्रेंड का कहना है कि इस तरह की चीज उनके साथ कभी नहीं हुई। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि वो कब आधी रात को उठकर इस तरह मुंह फाड़ने लगी। अगर आप घोस्ट, स्पिरिट्स और अर्बन लेजेंड्स जैसी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने इंटरनेट पर कभी ना कभी कुंतिलानक पेनांगू का नाम तो सुना ही होगा। कुंतिलानक साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया जैसी जगहों पर सफेद रंग के कपड़ों में दिखने वाली एक प्रेग्नेंट वुमन की मिलवॉलेंट स्पिरिट को कहते हैं, जो सुनसान जगहों से गुजरने वाले लोगों को एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाकर अपने जाल में फंसाती है और फिर उन्हें काफी खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार देती है। उस मिलवॉलेंट स्पिरिट के इस खूंखार नेचर की वजह से इंडोनेशिया के कुछ रीजन्स पर रहने वाले लोग आज भी रात के वक्त अपने घरों से बाहर निकलने के लिए काफी डरते हैं। और इस चीज को देखने के दावे भी इंटरनेट पर कई बार हमारे सामने आ चुके हैं। उसी तरह पिछले साल इंटरनेट पर एक क्लिप वायरल हुई जिसे एक एनोनिमस कैमरामैन की लाइव स्ट्रीम से लिया गया था। वो इंडोनेशिया की किसी अबैंडन्ड जगह पर जाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर रहा था। बट सडनली उसके कैमरा में एक काफी टेरिफाइंग चीज रिकॉर्ड हो जाती है। Terakhir kali gue lihat di sini sosok aneh ya teman-teman ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah wal qayyum la ta'udhu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zala jasfa inda ila bi isni, ya lamu ma baina aydihim wa ma khafahum, wa la yutuna bi shay'in ilmi la bima syaa wa syaa kursiyyu samawati wal ard wal rifdul azim. Ya Allah, हम देख सकते हैं कि जब कैमरामैन अपने कैमरा को उस रेस्टरूम की डोर की ओर पैन करता है, एक लंबे बालों वाली सफेद फिगर उसे दिखाई देती है, जिसे देखकर कैमरामैन काफी बुरी तरह डर जाता है। बट विद इन अ सेकेंड जैसे ही वो अपने कैमरा को उस दरवाजे पर वापस पैन करता है, अब उसे वहां कोई नहीं दिखता। और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो उन बंद वॉशरूम्स को चेक करता है, स्टिल उसे वहां कुछ नहीं मिलता। इस फुटेज को देखने के बाद बहुत सारे व्यूअर्स का कहना है कि कैमरामैन ने उस रात कुंतिलानक पेनांगू को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया है। बट व्हाट यू थिंक? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कोडी एरन भूत, प्रेत और आत्माओं जैसी चीजों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनके मुताबिक इन सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का कनेक्शन डेमॉन से होता है। कोडी के मुताबिक उन्होंने बहुत सारे परेशान हाल फैमिलीज को इन सब मामलों से बाहर निकलने में मदद की है। और हाल ही में एक शख्स जब कोडी से मदद मांगने आए तो उन्होंने कोडी को बताया कि वो काफी दिनों से अपने ऑफिस में अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को विटनेस कर रहे हैं। उनकी सारी बातों को सुनकर कोडी बिना हिचकिचाए उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। बट जब कोडी उस हॉन्टेड ऑफिस को इन्वेस्टिगेट करने गए, वो अपने कैमरा में एक बहुत ही क्रिपी चीज को रिकॉर्ड कर ले आए। Okay, you guys, so this is the door that moves on its own, and that's the chair that moves on its own. And
I'm just tired, you know. There's absolutely nothing here this time. I've not seen anything. It's 9:46, and usually everything happens by this time, but nothing's going on. There was way more people than what's usually here today, so I kind of guess maybe that's what it is, and I'm just gonna call it a day. I'll start again tomorrow maybe, and we'll see what. Okay, so I'm the only one here right now, and the door just closed on its own. कोडी को बिल्कुल भी नहीं पता कि एक छोटी बच्ची की क्रीपी अपैरिशन ठीक उनके पीछे उस रूम के दरवाजे में खड़ी है। और कुछ देर बाद जब कोडी उस रूम के पास से गुजरते हैं, वो रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इस क्रीपी फुटेज को रिव्यू करने के बाद कोडी उस जगह पर वापस जाने का फैसला करते हैं, बट इस बार उस हॉन्टेड ऑफिस में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे विटनेस करके कोडी को अपनी इन्वेस्टिगेशन को अधूरा ही छोड़ना पड़ा। Okay, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world is that? That is insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Okay. I'm going over. I have to see what this is. See, and look. Here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion detection. Look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. Let's do it. Okay, yeah, I'm gonna need Eric's help for this. I'm not gonna do this by myself. I promised him that I would do this, but there's gonna have to be more people here besides me. जब कोडी उस रूम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक बेहद दिल दहला देने वाली चीख वहां से जाने के लिए वार्न करती है। और बस इस खौफनाक वार्निंग को सुनकर कोडी वहां से फौरन निकल जाते हैं। सो व्हाट यू थिंक? क्या कोडी एरन ने वाकई में अपने कैमरा में एक पैरानॉर्मल इनकाउंटर को रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर बस? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम गैंगुआ पी थाईलैंड में बसे एक खौफनाक सुनसान कब्रिस्तान को आधी रात के वक्त एक्सप्लोर करने गए। इस कब्रिस्तान की खास बात यह है कि यहाँ पड़ी 400 से ज्यादा लाशें लावारिस हैं, जिन लाशों का ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार, ना ही कोई चाहने वाला। और इन सब बेनाम लाशों को टेम्पररी ताबूत नुमा कब्रों में रखा गया है। और तो और इन बेनाम लावारिस लाशों के हवाले से उन एक्सप्लोरर्स के पास भी कोई खास जवाबात नहीं है कि आखिर क्यों इस कब्रिस्तान में इतनी सारी लाशें इस तरह से पड़ी हुई है। बट हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बेनाम लाशों के चाहने वाले कितने रेस्टलेस स्पिरिट्स अभी उन टेम्पररी कब्रों की निगरानी कर रही होगी। उस टीम के एक मेंबर ने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी हरकत कर दी जो उसे नहीं करना चाहिए था। हम आगे देखेंगे कि स्टैटिक कैमरास की निगरानी में उनमें से एक इन्वेस्टिगेटर उन खुले पड़े ताबूत में अकेले जाकर लेटने का फैसला करता है और चीजें यहां से एक काफी टेरिफाइंग मोड़ ले लेती है।อะไรแม่งเหมือนมีคนมาดึงโอออกอ่ะ
พี่ตั้งสติก่อนโอใจเย็นๆเมื่อกี้เจออะไรเมื่อกี้ทีโอกำลังแบบได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงเหมือนคนทางบ้านมาเคาะผมจะทำเสียงทักอย่างเนี่ยโอกำลังแบบเฮ้ยโอเป็นไรวะมาอยู่แล้วไปเลย उनकी टीम का ये मेंबर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के लिए उस कब्र में लेटा ही था कि सडनली किसी अनजान स्पिरिट ने उस टीम मेंबर की टी शर्ट पकड़कर उसे वायलेंटली खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। इस खौफनाक हादसे के बाद वो इन्वेस्टिगेटर इतना घबरा गया कि वो उस कब्र से कूदकर फौरन अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा। और जब वो अपने दोस्तों को अपने साथ हुई इस टेरिफाइंग हरकत को बता रहा था, सडनली कोई अनजान चीज ने एक बार फिर उस टीम मेंबर को पकड़कर उसे उस सुनसान कब्रिस्तान की जमीन पर खींचकर फेंक दिया। और इस क्रीपी हादसे के बाद वो टीम वहां से बुरी तरह घबरा कर भाग गई। आखिर कैसे? व्हाट यू थिंक? क्या ये वाकई में एक रियल घोस्ट अटैक कॉट ऑन कैमरा था या फिर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड देना चाहिए? मलेशिया में रहने वाली टिकटॉक यूजर नूर इफरीना रोजनी का टिकटॉक अकाउंट बेसिकली उनके 5-6 साल के बेटे मोहम्मद की वीडियोस से भरा पड़ा है। एक शाम वो अपने फैमिली के साथ स्टेट ऑफ जौहर में बसे एक मलेशियन थीम पार्क में घूमने जाती है और हर बार की तरह वो अपने फैमिली के साथ बिताए हर पल को याद रखने के लिए अपने हैप्पी मोमेंट्स को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। बट सडनली चीजें एक काफी मिस्टीरियस मोड़ लेने लगती है जब उनका बेटा इस राइड में बैठा हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर नूर इफरीना रोजनी के होश उड़ जाते हैं। Did you notice? अगर आपने उस चीज को अभी भी मिस कर दिया है तो let me show you a very creepy detail। उस झूले के पहले राउंड में हम देख सकते हैं कि मोहम्मद के बाजू में कोई बच्चा बैठा हुआ है, बट जब वो झूला घूमकर दूसरी बार उस कैमरा होल्डर की ओर आता है, वो फौरन नोटिस करती है कि अब मोहम्मद के बाजू की सीट पर कोई नहीं है। जिस बात के पीछे की वजह को तलाश करते हुए वो टिकटॉक यूजर अपने टिकटॉक अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट करती है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मौजूद कुछ लोग ये कहते हुए दिखते हैं कि शायद वो मिस्टीरियस बच्चे के नीचे झुकने की वजह से हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। बट उस वीडियो को इस पॉइंट पर पॉज करके हम ये भी देख सकते हैं कि वो साइड वाली सीट लिटरली खाली पड़ी है। और इस वीडियो से जुड़ी एक क्रीपी डिटेल को सुनकर आप और भी चौंक जाएंगे। जब मोहम्मद की मां ने उसे उस साइड वाले बच्चे के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि उस वक्त उसके साथ वाली सीट पर कोई नहीं था। सो व्हाट यू थिंक? क्या उस रात नूर इफरीना रोजनी ने अपने कैमरा में एक घोस्ट चाइल्ड को रिकॉर्ड कर लिया था या फिर ये सब एक प्री प्लान्ड होक्स है? जब तक इस वीडियो से जुड़ी और भी डिटेल्स हमारे सामने नहीं आती तब तक ये हमारे लिए एक मिस्ट्री से कम नहीं है। इन नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस को टिकटॉक पर अपलोड किया है अमेरिका में रहने वाले एक टिकटॉक यूजर ने, जो अपना नाम और पता नहीं बताना चाहते हैं। उनके मुताबिक वो पिछले कुछ सालों से अपने घर में काफी मिस्टीरियस एक्टिविटीज को महसूस कर रहे हैं, बट हाल फिलहाल उनके घर में होने वाली ये अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। सालों पहले उनकी वाइफ की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो ये मान बैठे थे कि शायद उनकी वाइफ की स्पिरिट रोज उनसे मिलने आती है। अपनी वाइफ की स्पिरिट के लिए या कहो अपने घर में होने वाले उन मिस्टीरियस मोमेंट्स पर नजर रखने के लिए वो अपने पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरास को इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि वो अपडेटेड रह सके कि कब कहां क्या हो रहा है। बट एक सुबह जब वो अपने काम के लिए निकल रहे थे, वो अपने किचन में किसी सामान को रखने जाते हैं और फिर उन्हें कुछ दिखाई देता है। Well, as you can see, it's morning, guys. This is just a quick update because I got to get to work. But when I got up this morning to get my coffee, I walked into the kitchen and saw this. So I guess you guys were right that activity seems to be picking up because I have been, doing renovations. I replaced all this stuff, this dishwasher, this stove, the oven hood there. But this morning when I came into the kitchen, I noticed the cabinet was open. And then I noticed this chair. So I checked the Ring video and it definitely freaked me out. So
जब वो अपने किचन की हालत को देखकर अपने रिंग कैमरा की फुटेज को चेक करते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो देखते हैं कि एक चेयर अपने आप स्लाइड कर रही थी और थोड़ी देर बाद कोई ट्रांसल्यूसिव फिगर नजर आता है और शायद वही फिगर उस चेयर को वायलेंटली घसीट कर फेंक देता है। बट ये तो बस एक शुरुआत है। इस इंसिडेंट के अगले दिन उस शख्स को अपने हॉलवे से किसी के कदमों की आवाज आती है और जब वो उन आवाजों की वजह को तलाश करने जाते हैं, उनके साथ एक काफी क्रीपी इंसिडेंट हो जाता है। Hey guys, my hall walker is back. I'm gonna go into the hallway and see if I can hear. It sounds like it's down at the end of the hallway. Right back there. That felt like somebody right standing behind me. That was somebody right behind me. It felt like their face was right here. Like they were really tall. That's not my wife. And that's not Miss Potter. That felt like somebody really tall. वो शख्स अपनी आप बीती सुनाते हुए बहुत ज्यादा रो देते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि उस वक्त वो अलग अलग आवाजों को मदद के लिए पुकारते हुए सुन रहे थे। उन सारी आवाजों को सुनकर और अपने पीठ पर किसी लंबे इनविजिबल चीज के हाथ को महसूस करके अब उस शख्स का ये मानना है कि ये स्पिरिट डेफिनेटली उनकी बीवी की तो नहीं है। अब वो ये मान रहे हैं कि शायद उनके घर में बहुत सारी हेल्पलेस स्पिरिट्स का बसेरा है। इस शख्स की कहानी सुनकर और उनके साथ हुए बोन चिलिंग इंसिडेंट्स को देखकर आप क्या सोचते हैं? क्या उस शख्स का घर वाकई में बहुत सारी स्पिरिट से घिरा हुआ है, या फिर देयर इज समथिंग फार मोर सिनिस्टर, या ये सब कुछ नकली है? यू डिसाइड। जर्मनी के रहने वाले टिकटॉक यूजर मूरो75 का कहना है कि एक रात उन्हें अपने घर के एक कमरे से अजीब आवाजें आने लगी, जिसके चलते वो अपना कैमरा निकालकर फौरन उस कमरे को जाकर चेक करते हैं। मूरो को अपने सामने के दरवाजे से खटखटाने की आवाज आती है और जब वो उस दरवाजे को चेक करते हैं तो उनका ध्यान जाता है कि कोई चीज ठीक उनके पीछे से मूव कर रही थी, जिसे देखकर वो फौरन तेजी से पीछे घूमते हैं, बट उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। और जैसे ही वो उस दरवाजे की ओर अपना रुख करते हैं तो देखते हैं कि वो सामने का दरवाजा जो कुछ सेकंड्स पहले बंद था मिस्टीरियसली खुल चुका है। सो व्हाट यू थिंक? क्या टिकटॉक यूजर मूरो75 ने अपने कैमरा में किसी पैरानॉर्मल एंटिटी को रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर बस? इंडोनेशिया में रहने वाले एक्सप्लोरर चिव अक्सर खंडर अबैंडन लोकेशंस पर जाकर अपने यूट्यूब चैनल नॉप टीम एक्सप्लोरर्स के व्यूअर्स के लिए लाइव स्ट्रीम करते हैं। एक बार वो सेंट्रल जावा में बसे एक अबैंडन हॉस्पिटल को आधी रात के वक्त एक्सप्लोर करने आए। इस हॉस्पिटल बिल्डिंग के हवाले से लोकल्स ये कहते हैं कि ये हॉस्पिटल 1915 में डच रूलर्स के हाथों बनाया गया था, पर यहाँ आने वाले पेशेंट्स हमेशा ये कंप्लेन करते थे कि उन्हें इस हॉस्पिटल के अंदर अजीबोगरीब चीजें दिखा करती है। अक्सर इस जगह पर अपनी जान गंवा चुके पेशेंट्स की स्पिरिट्स और अपैरिशंस देखने के दावे भी कई बार उस वक्त सामने आए।
जिसके चलते हॉस्पिटल स्टाफ शाम होते ही यहाँ के दरवाजे बंद कर देते थे। और उससे भी ज्यादा भयानक तो ये बात थी कि कुछ सालों बाद यहाँ काम करने वाली एक नर्स ने इस हॉस्पिटल के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। और उस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल मेंबर्स और पेशेंट्स का ये भी दावा था कि वो कई मौकों पर उस नर्स को हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में घूमते हुए देखा करते थे। Now that sounds creepy। और बाद में कुछ मिस्टीरियस रीजंस के चलते इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था और अब करीब 3 दशक से ये जगह पूरी तरह से खाली पड़ी है। इन सब डरावनी कहानियों का चीव पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को हंसते गाते जोक मारते हुए जारी रखते हैं और साथ ही साथ वो उस लाइव के दौरान उन स्पिरिट्स को अपने कैमरा के सामने आने के लिए उकसा भी रहे थे ताकि वो उन्हें अपने कैमरा में कैप्चर कर सके, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। Halo? Ada suara? Halo? Ada suara di ini di pintu ini teman-teman. Astagfirullah. Tar dulu ada suara itu merinding gua. Aduh biung. Tar dulu. Ada suara dari pintu. Sumpah di pintu ada yang gedor-gedor, Cok। पहले उन्हें दरवाजों के बजने की आवाज आती है और जब चीव अपने कैमरा को पैन कर रहे थे हमें उस खंडर हॉस्पिटल की छत से लटके हुए 2 पैर दिखाई देते हैं। बट जब वो कुछ सेकंड्स बाद उस जगह पर अपने कैमरा को वापस घुमाते हैं हम देख सकते हैं कि अब वहां कुछ भी नहीं है। चीव ने उस वक्त उन पैरों को नहीं देखा था, बट उनके व्यूअर्स ने उस चीज को नोटिस करके उन्हें भर भर के मैसेजेस और कमेंट्स कर डाले, जिसके बाद वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं। बट थोड़ी देर बाद वो अपनी मस्तियों में मगन उस जगह को फिर से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और सडनली वो एक बार फिर अपने कैमरा में एक और भयानक चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। Ya udahlah kita lanjut aja ya teman-teman ya. Ya Allah ya Robi, apa itu? Pocong. Gua nggak lari, sumpah gua nggak lari। एक छोटा सा ग्रे फिगर उनके बिल्कुल सामने खड़ा होता है और उस क्रीपी फिगर को देखने के बाद वो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। बट उसी दौरान जैसे ही वो पीछे पलटकर देखते हैं उन्हें इस बार भी कुछ नहीं दिखता। इन 2 मिस्टीरियस इवेंट्स के बाद चीव अपनी इन्वेस्टिगेशन को बहुत सीरियसली लेने लगते हैं। बट उन स्पिरिट्स को टॉन्ट करना उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है क्योंकि एक बार फिर उनके साथ एक काफी खौफनाक इंसिडेंट हो जाता है। Apa itu? Apa itu yang di situ? Siapa itu? Ada yang masuk dari di sini teman-teman. Ada yang masuk dari sini selebet gitu. Ada yang masuk dari sini teman-teman, selebet gitu. चीव देखते हैं कि एक लड़की का अपैरिशन उनके नजरों के सामने उस दीवार के अंदर समा जाता है। बट डिड यू नोटिस? चीव इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उस जगह पर उनके और उस लड़की के अपैरिशन के अलावा कोई और भी मौजूद है जो उन्हें उन साइड की झाड़ियों से छुपकर देख रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये दोनों फिगर्स उस लाइव स्ट्रीम के दौरान ही वहां से गायब भी हो गए। इस बात को ध्यान में रखिए कि चीव ने इन क्रीपी चीजों को एक लाइव स्ट्रीम के दौरान कैप्चर किया है। सो व्हाट यू थिंक? क्या ये वाकई में इस हॉस्पिटल में मरे हुए लोगों की भटकती हुई रूहें हैं? और ये पैर क्या इस हॉस्पिटल में अपनी जान दे चुकी उस नर्स की स्पिरिट के हैं? या फिर ये एक बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ फेक है? यू आर द बॉस, यू बी द जज। जापान में रहने वाले यूट्यूबर यामा क्यू पिछले कुछ वक्त से अपने घर में काफी मिस्टीरियस फिनोमिना को फेस कर रहे हैं। उनके
उनके साथ होने वाली एक्टिविटीज इतनी अजीब है कि पहली नजर में देखने पर ही हम ऐसा सोच बैठते हैं कि शायद इन सारी क्रीपी हैपनिंग्स का कोई पैरानॉर्मल कनेक्शन है। जैसे उनके घर के दरवाजे अपने आप बजने लगते हैं, लेकिन जब वो दरवाजों को खोलकर देखते हैं उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। घर में रखी चीजें अपने आप गिर जाती है, बट उनके कैमराज में कोई मिस्टीरियस मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं होती। बट रिसेंटली यामा के साथ होने वाली ये मिस्टीरियस हैपनिंग कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो गई है। और गौर करने की बात यह है कि ज्यादातर क्रीपी एक्टिविटीज रात के 2 बजे और स्पेसिफिकली उनके वॉशरूम एरिया में ही हो रही है। हम सुन सकते हैं कि कोई इनविजिबल स्पिरिट उनके बाथरूम के दरवाजे को बजा रही है, लेकिन जहां हर बार वो अपने बाथरूम डोर को डायरेक्टली ओपन करके खाली हाथ लौटते हैं, इस बार वो अपने बाथरूम को बाहर की खिड़की से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, बस इसी तलाश में कि इस बार उनके हाथ कोई ठोस सबूत लग जाए। बट स्टिल उन्हें इस बार भी कुछ नहीं मिलता। उनके चैनल की वीडियोस को देखने के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद यामा अपने घर में वाकई में किसी सीरियस पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी को विटनेस कर रहे हैं। और मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उनके चैनल की वीडियोस को एक बार जरूर चेक कीजिए और डिसाइड कीजिए कि इज इट रियल या फिर बस। इस नेक्स्ट अनएक्सप्लेनेबल क्रीपी वीडियो को टिकटॉक पर शेयर किया है इंडोनेशिया में रहने वाले टिकटॉक यूजर रिफ्की आर्ट ने, जिसके बारे में उनका कहना है कि वो इंडोमैरिड नाम के एक सुपरमार्केट से अपनी ड्यूटी खत्म करके आधी रात के वक्त अपने बोर्डिंग हाउस जा रहे थे। बट उस सुनसान सड़क से अपने घर जाते हुए उन्होंने एक औरत को देखा। रात के उस वक्त उस सुनसान सड़क पर अकेले होने की वजह से उन्होंने अपना कैमरा निकाला और उस चीज को रिकॉर्ड करते हुए धीरे धीरे चलने लगे। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट विल गिव यू चिल्स। Oke guys, gue baru dari Indomaret dan gue abis belanja di Indomaret dan sekarang waktu mau balik ke kos dan di ujung itu kayak ada orang atau apa gue nggak tahu ya guys, dan ini cuma jalan satu-satunya untuk ke kos gue gitu. Oke, kita deketin aja ya, oke, pelan-pelan. Gue nggak tahu ini orang atau enggak ya. Enggak betapa anjir.
Kok hilang anjir? Kemana tuh orang? Anjir bangsat, hilang guys. देख सकते हैं कि वो टिकटॉक यूजर उस क्रीपी फिगर से डर के भागने लगता है, बट जैसे ही वो घूमकर उस क्रीपी फिगर को देखता है, अब उसे वहां कोई नहीं दिखता। उस औरत को करीब से देखने पर हम नोटिस कर सकते हैं कि उसका एक हाथ गायब है, और अगर ये इंसान है तो आखिर इतने कम वक्त में वो फिगर वहां से कहां गायब हो गया। सो व्हाट यू थिंक? क्या टिकटॉक यूजर रिफ्की आर्ट ने अपने कैमरा में वाकई में किसी घोस्ट को रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर ये बस एक इंसान है? यू डिसाइड। इंटरनेट पर मौजूद बाकी मिस्टीरियस वीडियोस की तरह इस नेक्स्ट वीडियो के सोर्स के हवाले से हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इस वीडियो के कैप्शन से हमें यह पता लगा कि मैक्सिको में रहने वाले एक शख्स अपने घर पर अजीब एक्टिविटीज को महसूस कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करवा लिया और एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया। Ahí es que se mueve. Ya se movió. Mira. ¿Qué piensa de eso, Luis, usted? No, mire. Mire, él ahí se va a levantar y ahí es que viene lo peor. ¿Y eso qué es? Eso, La y vea lo que me van a hacer a mí, como me jalan las patas. ¿Pero quién? Yo ahí estaba durmiendo, ya era más tardecito todavía. Deje que vean mi video y ahorita le digo algo. En la casa del Carmen me asustaron más todavía, ya. ¿Sí vio? En el Carmen le tocaron las cuerdas de una guitarra. Le tocaron las cuerdas de una guitarra. Eso dice como... Lo levanté. ¿Y eso que haya qué es? Es una bola que no sé qué hacer. Ahí va la silla. Va la silla. Dios mío. दरवाजा अपने आप खुल जाता है और फिर हम देख सकते हैं कि एक सोते हुए आदमी का पैर मिस्टीरियसली स्लाइड होकर हवा में उड़ने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसके पैरों को पकड़कर खींच रही हो। जिसके बाद वो शख्स की नींद टूट जाती है और फिर वो अपने साथी को नींद से जगा देता है। और जब उस शख्स का दोस्त उठने ही वाला होता है, सडनली वहां रखी एक चेयर मिस्टीरियसली स्लाइड हो जाती है। सो व्हाट यू थिंक? क्या उस एनोनिमस अपलोडर के साथ वाकई में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, या फिर बस? इसी तरह की और भी ज्यादा स्पूकी चीजों को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जापान में रहने वाले अकीरो और उनकी बहन हिशिमा आधी रात के वक्त अपने घर के पास पटाखों के साथ तमाया फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे और अपने उस सेलिब्रेशन को वो अपने हैंडी कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि कुछ ही देर में उनका ये सेलिब्रेशन एक नाइटमेयर में बदलने वाला है।誰かいる。いや、誰かいるんだけど。あそこの誰かいたんだけど。जब वो दोनों भाई बहन उन पटाखों के साथ खेल रहे थे, उन्हें दूर किसी के चलने की आवाज आती है और जब अकीरो अपने कैमरा को उठाकर आगे नजर घुमाते हैं, उन्हें तब वहां कुछ नहीं दिखता। रियली? अकीरो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कोई सफेद कपड़ों वाला अपैरेशन उन दोनों को चुपचाप उस अंधेरे से काफी क्रिपीली देख रहा है।
जिस पर उस वक्त अकीरो का बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। बट ये तो बस एक शुरुआत थी। उन आवाजों को इग्नोर करते हुए अकीरो और हिशिमा अपने सेलिब्रेशन को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन एक बार फिर उन दोनों को किसी के पुकारने की आवाज आती है, और इस बार काफी लाउड एंड क्लियर। उन मिस्टीरियस आवाजों को फॉलो करते हुए वो दोनों जंगल के अंदर जाकर उन आवाजों की वजह को तलाश करने की कोशिश करते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जंगल के बीचों बीच वो एक ऐसी चीज को इनकाउंटर करने वाले हैं जो चीज उन दोनों को पूरी जिंदगी भर के लिए एक काफी गहरा शॉक देने वाली है। So what you think? क्या वो अपैरिशन इसी लाश की रूह थी? आखिर उन मिस्टीरियस आवाजों के पीछे कौन था? क्या उन सिबलिंग्स ने अपने कैमरा में एक रियल घोस्ट इनकाउंटर को रिकॉर्ड कर लिया है? You decide.